आप अल्लाह और उसके रसूल के हो जाए, कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा, वक्त उनका है, हमारा दौर आएगा। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए कर्नाटक में तनाव भी है। किस तरह से हालात गुजर रहे हैं कर्नाटक में, इस सिलसिले में बात करने के लिए हम आज आलिम दीन मौलाना मुज़म्मिल साहब के पास पहुंचे हैं। आइए जानते हैं इन हालात को वो कैसे देखते हैं। सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से, वज़ीर तालीम नागेश की तरफ से एक बयान आया है कि सरकारी स्कूलों में वो गणेश का त्यौहार मनाने की इजाज़त दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त जो हुकूमत रियासत कर्नाटक में है और हिंदुस्तान में है, इस हुकूमत के किसी भी वज़ीर के किसी भी बयान पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि गिरगिट तो बहुत कम रंग बदलता है, उससे ज़्यादा ये हज़रात रंग बदल रहे हैं। हिजाब के मसले में उन्होंने साफ साफ कह दिया था और यहाँ ये कह रहे हैं, तो इनको ख़ुद मालूम होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं ये सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है, और जो जुल्म और नाइंसाफ़ी का शिकार होता है वो देर तक अपने मकाम पर रहता नहीं। और जहाँ तक गणेश त्यौहार का मसला है, वो एक धर्म का मसला है। गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर अगर इसकी इजाज़त मिलती है तो फिर साफ साफ कहना पड़ेगा कि उसी स्कूलों के अंदर हमारी बच्चियों को हिजाब और पर्दे की भी पूरी इजाज़त मिलनी चाहिए, वरना ये जुल्म देर तक नहीं चलेगा। मौलाना, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का एक बयान आया है कि उनका कहना है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि आप किसी मज़हब का जो है फेस्टिवल मना रहे हैं, इसी तरह से मुसलमानों को जुम्मा की नमाज की भी इजाज़त दी जाए। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जुमे का मसला वो अपनी जगह पर है, फेस्टिवल का मसला वो अपनी जगह पर है। सबसे पहले अब हिजाब और निकाब और गणेश त्यौहार, इन दोनों को सामने रखकर फ़ैसला करें, बाद में जुमे के बारे में सोचें। अगर गणेश के बारे में इजाज़त मिल गई और फिर जुमे के बारे में इजाज़त मिल गई तो हिजाब का मसला बाकी का बाकी रह जाएगा। आगे आगे बढ़ने के बजाय जो गुज़रे हुए हादिसे हैं उसे सही करने की पहली फ़िक्र करना चाहिए। तो चेयरमैन साहब को सबसे पहले ये कहना चाहिए था कि अगर गणेश की इजाज़त मिलती है त्यौहार की, तो हमारे बच्चों को हिजाब की भी इजाज़त मिलनी चाहिए, बजाय ये कहने के जुमे की इजाज़त मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो किसी दबाव में है। अच्छा, ये बताइए मौलाना कि हालिया दिनों में जो हालात चल रहे हैं, शायद शिमोगा में आपने देखा होगा किस तरह से टीपू सुल्तान और सावरकर को मिलाया जा रहा है कि कुछ लोग टीपू सुल्तान के पोस्टर फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सावरकर के फाड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है जाहिर सी बात है इलेक्शन के नतीजे में है, लेकिन माहौल किस तरह से ख़राब हो रहा है और ख़ास करके नौजवानों का जो जहन है वो किस तरह से बनते चल। देखिए, साफ साफ बात ये है कि हम किसी की मुखालफत नहीं करते और हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं, रियासत में अमन चाहते हैं, शहर में अमन चाहते हैं। ये सावरकर की फ़ोटो जो फाड़ने का मसला आया है, ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फ़ोटो फाड़ने का नतीजा है। कोई सावरकर को अपना हीरो मानता है तो वो मानने नहीं दीजिए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तारीख़ वही है जो सच्ची है और पूरा मुल्क नहीं सारी दुनिया जानती है कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मुल्क के लिए क्या खिदमात थी और सावरकर क्या थे मुल्क के लिए। ये हमसे ज़्यादा ख़ुद सावरकर को मानने वाले भी जानते हैं और सारी दुनिया जानती है। लेकिन इन तमाम के पीछे ये फ़ोटो फाड़ने वाले असल मुजरिम नहीं, बल्कि इनके पीछे एक ज़बरदस्त साजिश चल रही है। वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि इसी दौरान जो है ईश्वर अप्पा का एक बयान आता है, वो कहता है कि मुसलमानों की 1 इंच भी ज़मीन यहाँ पर नहीं है। आप क्या कहें? मैं समझता हूँ कि वो या तो दिन में भी ख्वाब देखते हैं, यानी तो उनका होश उनके कंट्रोल में नहीं है। मुसलमानों की ये स्क्वायर फीट जगह तो दूर की बात कि पूरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का है। क्या विधानसौधा भी वफ़ की ज़मीन पर बना है? ये मैं नहीं जानता, क्योंकि विधानसौधा बनने के बाद मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा, ये बताएं कि लगातार जो है आपने देखा होगा कि जब से इलेक्शंस करीब आ रहे हैं इस तरह के वारदातें हो ही रहे हैं। कुछ दिन पहले जो है मंगलूर का वाक़या हुआ था। मंगलूर में एक शख्स परवीन का कत्ल होता है, उसके बाद 2 और मुस्लिम लड़कों का कत्ल होता है। तो वज़ीर आला जो है बम्बई जाते हैं और मुआवज़ा जो है सिर्फ
प्रवीण के घर जाके मुआवजा देते हैं, और 2 लड़के जो मुसलमान हैं उनके घर नहीं जाते। उसके बाद काफ़ी लोगों का जो है तंज भी होता है। तो बहैसियत एक आलिम दीन आप कैसे देखते हैं इसे, चूँकि वज़ीर आला भी जो है संविधान पर वोट लेते हैं? देखिए, इसके 2 जवाब हैं। एक जवाब, इनका झूठ सामने आ गया कि ये लोग अपने आप को सेकुलर और मुल्क को एक निगाह से देखने की जो बात करते हैं, इनकी इस गुफ्तगू में कितने सच्चे हैं ये साफ खुल कर आ गया। दूसरी बात यह है कि हमारे वज़ीर आला की मजबूरी को भी बराए मेहरबानी सामने रखें। अगर वो मुसलमानों के घर जाते, वहाँ से सीधे वो विधान सौदा नहीं अपने घर आ जाते हैं, और उनका वही हाल होता जो येडियुरप्पा का हाल हुआ है। समझ में आई बात है? तो मजबूर लोग हैं ये लोग। ये लोग राजनीति जो करते हैं, रियासत को, मुल्क को, इंसानियत को सामने रखकर नहीं करते और धर्म को सामने रखकर करते हैं। और जो धर्म को सामने रखकर राजनीति करता है, मैं उसे इंसान हरगिज़ समझता नहीं। आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में चामराजपेट के ईदगाह को लेकर भी काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। काफ़ी पुराना मामला है, लेकिन आए दिन जो है उसमें नए नए चीज़ें आ रही हैं। अभी वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चला गया है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, क्योंकि आप चामराजपेट से आपका ताल्लुक़ है, आपने कई ज़माने में जो है कई ज़माने से आप वहाँ हैं, आपके वालिद साहब भी वहाँ थे। ये पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब जो इस वक्त हुकूमत है रियासत कर्नाटक की, वो एकदम से नाकाम हो चुकी है। रियासत ही की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की जो इस वक्त हुकूमत है 100% नाकाम हो चुकी है। और जो बातें उन्होंने अपनी कौम के लोगों के लिए कही थी और वादे किए थे, वो बातें और वो वादे बिल्कुल इनके हाथ से नहीं हुए। अब ये अपनी साख बचाने के लिए इस किस्म के इश्यूज़ पैदा कर रहे हैं। ख़ुद इनको मालूम है कि वो ईदगाह किसका है और वो उस ईदगाह में कौन आते थे जाते थे, सब कुछ इनको पक्का और अच्छा मालूम है। अब सामने इलेक्शन करीब है, कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए इन्होंने इस इशू को उठाया है। मैं कहूँगा इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह वो ईदगाह हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। नमाज होती थी, नमाज होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद फरमाएंगे, चाहे वो मसला कहीं भी चले जाए, लेकिन ईदगाह हमारा ही है। ना आखिर में क्या एक पैगाम आप नौजवानों को देना चाहेंगे? इन हालात में बहुत सारे नौजवान जो है अपने आप पर काबू नहीं रख रहे हैं, जहन मुंतशिर है, आम मुसलमान जो है घबराए भी हुए हैं, गुस्से में भी हैं। इन सारे चीज़ों को देख के क्या पैगाम देना चाहेंगे आप नौजवानों को? देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आम मुसलमान घबराया है, मैं इस बात को मानता नहीं है। मुसलमान डरता नहीं है, अलबत्ता परेशान है। उसकी परेशानी की वजह यही है कि मुसलमान नौजवानों की सरों पर किसी अच्छे और सही रहबर का हाथ नहीं है। उनके अंदर शूर भी है, अक़ल भी है, जज्बा भी है, हिम्मत भी है, रियासत और मुल्क की मोहब्बत भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनके लिए एक सही रहबर की ज़रूरत है और उस रहबरी को नौजवानी इंतज़ार कर रही है। इसलिए वो नौजवान बहुत बेकाबू हो जाता है। मैं पैगाम देना चाहता हूँ, बेकाबू का वक्त नहीं है। आप अल्लाह और उसके रसूल के हो जाए, कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा, वक्त उनका है, हमारा दौर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना मुज़म्मिल साहब, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस जो उनका जो तजुर्बा रहा है उस ताल्लुक़ से उन्होंने तमाम तफसीलात हमें बताएं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काज़ी, बेंगलुरु।